सीरियल सरूर में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शकों की सांसें थम सी जाएंगी। जी हाँ, इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जहां पर सरू फंस गई है आग में और उसके प्यारे वेद ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया है। एक तरफ जहां जान बची वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सच सामने लाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अब वेद सबके सामने अनिका को एक्सपोज करने वाला है। असल में कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है। सरू को अचानक पता चल जाता है कि वह पेन ड्राइव कहाँ है जिसे ढूंढने के लिए वह लंबे समय से परेशान थी। अब जब उसे सच्चाई का थोड़ा सा भी सुराग मिल जाता है तो वो चुपचाप अनिका के कमरे की ओर बढ़ती है। सरू ने चालाकी से अनिका के शूज में सोस लगा दी थी जिससे उसके पैरों के निशान बन जाते हैं और सरू को यह जानने में आसानी हो जाती है कि अनिका आखिर गई कहाँ थी। जैसे ही सरू अलमीरा खोलती है उसमें एक छोटा सा संदूक नजर आता है। वह उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह फिंगरप्रिंट लॉक से बंद होता है। इस दौरान वेद का एक दोस्त वीडियो कॉल पर मदद करता है लेकिन वह साफ कह देता है कि यह तब तक नहीं खुलेगा जब तक या तो आसपास कोई धमाका न हो या फिर असली फिंगरप्रिंट इस्तेमाल न हो। उसी समय घर की लाइट चली जाती है और किसी ने सरू को एक कैंडल दे दी होती है। जैसे ही वो कैंडल जलाकर संदूक को गौर से देख रही होती है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। गिरते ही कैंडल फर्श पर गिरती है और कमरे में आग लग जाती है। आग की वजह से गर्मी बढ़ जाती है और संदूक अपने आप खुल जाता है। इसमें से वही पेन ड्राइव निकलती है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। वेद ऊपर आता है और देखता है कि सरू बेहोश पड़ी है। वो तुरंत उसे उठाकर बाहर लाता है और उस पेन ड्राइव को भी सबके सामने ले आता है। अब समय आ गया है अनिका को एक्सपोज करने का। नीचे आकर वेद साफ साफ कहता है कि वह यह शादी नहीं करेगा क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अनिका जिम्मेदार है। उसने उसकी मम्मी और बहन के साथ बहुत गलत किया है और अब वेद किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करेगा। सरू सबके सामने अनिका की सच्चाई उजागर करती है और रचना भी उसके साथ मिलकर सब कुछ बता देती है। दादी को जब सच्चाई का पता चलता है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें लगता है कि अब अनिका उनके हाथ से पूरी तरह फिसल गई है। वहीं दूसरी तरफ जब अनिका सरू पर हाथ उठाने ही वाली होती है तभी तारा बीच में आकर अनिका को जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद तारा का व्यवहार सरू के प्रति थोड़ा नरम होने लगता है। उसे लगने लगता है कि सरू ने अपनी जान जोखिम में डालकर सच सामने लाकर उनके बेटे की जिंदगी बचाई है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है क्योंकि तारा अभी भी यह नहीं चाहती कि सरू और वेद की शादी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तारा इतनी आसानी से मानेगी। भाई माने या ना माने लेकिन वेद और सरू का प्यार अब रुकने वाला नहीं है। अब वेद सबसे पहले सरू को प्रपोज करने वाला है और सरू भी उसका प्रपोजल खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। मगर तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सरू की मम्मी की एंट्री होती है और फिर चंद्रकांत भी आ जाते हैं। यहीं एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको हिला देता है। सरू अनिका की बहन है। जब अनिका को यह बात पता चलती है तो उसका गुस्सा और दर्द सब कुछ एक साथ बाहर आता है। अब देखना होगा कि क्या इतनी सच्चाई और झटकों के बाद भी वेद और सरू की शादी हो पाएगी या नहीं।